गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज का पाठ 11 रसखान के सवैये पाठ की व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले रसखान जी के जीवन परिचय पर नज़र डाल लेते हैं। रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावनत हैं। सगुण का मतलब होता है साकार रूप, निर्गुण का मतलब होता है निराकार रूप। रसखान के काव्य में कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथाह प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों का वर्णन करने में मग्न रहते हैं। सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका उनकी मुख्य कृतियाँ हैं। कृतियाँ मीन्स रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह है। रसखान जी की रचनाओं का संग्रह है रसखान रचनावली में मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। इन्होंने ब्रज भाषा का काफ़ी सरस और मनोरम प्रयोग किया है, जिसमें कहीं भी शब्दों का आडंबर नहीं दिखता है। रसखान द्वारा जो रचित सवैये हैं उनमें कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति रसखान का लगाव प्रकट हुआ है। जो हमारा प्रथम सवैया है उसमें कवि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करता है। उनका मानना है ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य, पशु, पत्थर कुछ भी बनाए, पर वे अपने समीप उसको रखें। इस प्रकार सवैयों में रसखान ने कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट किया है। तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ सवैये। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कूल कदम की डारन। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपने अटूट और अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। वह चाहते हैं कि वह किसी भी रूप में जन्म लें तो उनका सानिध्य अर्थात कृष्ण का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता रहे। इस प्रकार वह कृष्ण के समीप रहने के लिए कहते हैं कि हे प्रभु कृष्ण, यदि आप मुझे मनुष्य का जन्म दें तो मुझे गोकुल गांव का ग्वाला बनाना, और यदि आप मुझे पशु
बनाएं तो आप मुझे नंद की गाय बनाना, ताकि मैं नंद की गायों के बीच में चरता रहूं, घूमता रहूं। पाहन यानी पत्थर यदि आप मुझे बनाएं तो उस गिरी का बनाना, गिरी यानी पहाड़, उस पहाड़ का बनाना जिसे आपने ब्रज के लोगों की रक्षा के लिए छत्र के रूप में धारण करके इंद्र से लोगों की रक्षा की थी। जो खग हों, खग यानी पक्षी, यदि आप मुझे पक्षी रूप में जन्म दें तो मुझे वो पक्षी बनाना जो कालिंदी यानी यमुना, कूल यानी किनारा, यमुना के किनारे लगने वाले कदम्ब के वृक्ष की डाल पर बसेरा करता है। तो इस प्रकार रसखान जी किसी भी जन्म में कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों, रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। लकुटी छोटी लाठी जो कृष्ण जी अपने हाथों में रखते थे गायें चराते वक्त, अरु माने और, कामरिया यानी छोटा कंबल, राज पता ही आप लोगों को राज्य है, तिहु यानी तीनों, पुर यानी नगर, तजी माने त्यागना, डारो मतलब डालना। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे कोई कृष्ण की लाठी और कंबल दे तो मैं कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों के राज्यों को भी न्यौछावर कर दूंगा। आठों सिद्धि नवोनिधि, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं बच्चों, और 9 प्रकार की निधियां होती हैं जिनसे संपन्नता मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां दी जाएं तो मैं इन दोनों को भी नंद की गायें चराई बिसारो, नंद की गायें चराने के लिए छोड़ दूंगा, अर्थात इनको भी त्याग दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, रसखान जी कहते हैं न जाने कब इन आँखों से मैं ब्रज के बन, बाग, तड़ाग आदि को देखूंगा। तड़ाग मीन्स तालाब होता है बेटा, और इन तालाबों को निहारूंगा। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, मैं करील के उन कुंजों पर जहाँ श्री कृष्ण अपनी क्रीड़ाएं करते थे, उन करील के कुंजों पर भी अपने करोड़ों सोने के भवनों को त्याग दूंगा। कौटिक मीन्स करोड़ों और कलधौत मीन्स स्वर्ण, सोना। तो कहते हैं मैं कांटे वाले करील के जो कुंज हैं उन पर करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर कर दूंगा। थर्ड सवैया है हमारा, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों गुंज की माल गरे पहिरौंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गौधन ग्वारिन संग फिरौंगी, भावत वो ही मेरो रस खानी सौ तेरे कहे सब स्वांग करौंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। प्रस्तुत सवैये में एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह करती है। तब सखी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तेरे कहे अनुसार श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना मुकुट, ऊपर यानी सिर के ऊपर रखना, कि मैं श्री कृष्ण की तरह मोर के पंखों का बना मुकुट पहन लूँगी, गुंज की माल गरे पहरूंगी, और जिस प्रकार श्री कृष्ण गुंज के फूलों की माला पहनते हैं मैं भी वह गुंज के फूलों की माला पहन लूँगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, और श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी, और अपने हाथों में कृष्ण की तरह लाठी भी ले लूँगी, और ग्वारिनों के संग, ग्वालनों के संग, गौधन यानी गायों को लेकर के बन बन संग फिरूंगी, यानी जंगल जंगल घूमती फिरूंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, अर्थात
श्री कृष्ण को जो जो चीज़ें पसंद हैं वो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तेरे कहे अनुसार मैं कृष्ण के वो सारे रूप को धारण कर लूँगी। किंतु हे सखी, या मुरली मुरलीधर की कि कृष्ण की मुरली को मैं अधरान धरी अधराना धरूँगी, अर्थात अपने होठों पर बिल्कुल नहीं रखूँगी। अर्थात सखी कृष्ण की मुरली को अपने पास नहीं रखना चाहती है। क्यों नहीं रखना चाहती है? क्योंकि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मानती हैं और सौतन के डर से वह उसे अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती हैं। और लास्ट सवैया है बेटा हमारा, कानिन दे अंगुरी रहिबो जब हई मुरली धुनी मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सौरस खानी अटा चढ़ी गौधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालही को कितना समझे हैं। माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारी ना जे है ना जे है ना जे है। कानिन मीन्स कानों में, दे मीन्स देकर, अंगुरी मीन्स उंगली, रहीबो मीन्स रहूँगी, जब ही यानी जब, धुनी मतलब धुन। सखी कह रही है यानी गोपी कह रही है कि जब कृष्ण अपनी मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लूँगी, अपने कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर लूँगी। मोहिनी तानन, मोहिनी यानी मन को मोहने वाली, तानन मीन्स तान सुर, मन को मोहने वाली उन तानों को मैं नहीं सुनूंगी। अटा चढ़ी गोधन गए है तो गे है। अटा मीन्स अटारी, चढ़ी मीन्स चढ़ना, गोधन मीन्स ब्रज का एक लोकगीत है जिसे गोधन कहते हैं, जिसे कृष्ण गुनगुनाते थे, गाते थे। तो कहती है कि मैं कृष्ण की मोहिनी मन को हरने वाली मुरली की धुन को नहीं सुनूंगी और ऊंची अटारी पर चढ़ जाऊंगी और ना कृष्ण के उन लोकगीतों को सुनूंगी। तेरी कहा सिगरे ब्रज लोगनी, और चाहे ब्रज के लोग कितना भी पुकारें, तेरी मतलब पुकारना, और ब्रज के लोग चाहे मुझे कितना भी पुकारें, कितना भी समझाएं, मैं नहीं मानूंगी। माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। सखी कहती है कि किंतु मैं श्री कृष्ण की मुस्कान के वश से नहीं बच पाऊंगी, अर्थात कृष्ण की मनमोहक मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी।